हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपका 2024 कैसा साल रहेगा। हर नया साल एक नई उम्मीद, नए सपने, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, नए लेसन्स भी लेके आता है, नई खुशियाँ भी लेके आता है। तो हम आज बहुत ही डिटेल में आपके 2024 के बारे में ये टैरो रीडिंग करने वाले हैं। So these are three piles. You have to select one, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. So for pile number 1, we have tiger eye. For pile number 2, we have citrine. And for pile number 3, we have sunstone. So now close your eyes, connect with your higher self, allow your subconscious to come forward, allow the universe to guide you. Have 3 deep breathings and connect with your inner self. Take a while, allow the breathing to settle you, and with your inner self, with your inner guidance, select the card, and with your inner self, select the pile or the crystal that is attracting you. आप अपने पाइल पे डायरेक्टली जा सकते हैं थ्रू द टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टेक few deep breaths, connect with yourself, and select the pile or the crystal that is calling upon you. So this is pile number 1, pile number 2, and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए कि आपका 2024 ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। हर साल हमारे लिए नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, नए सपने और नए लेसन्स और नए मैसेजेस लेके आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किए हैं, वाह, माय पाइल नंबर 1, माँ लक्ष्मी, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट यू आर हैविंग ऑफ दिस ईयर। तो एक बात बहुत क्लियर है कि ये साल आपके लिए अबंडेंस लेके आने वाला है। मनी, करियर में बहुत अच्छा एनर्जी आपके लिए बन रहा है। और एक बात याद रखें, माँ लक्ष्मी का कार्ड सिर्फ मनी का कार्ड नहीं है, ये सुख का कार्ड है, शांति का कार्ड है, ये अबंडेंस की एनर्जी का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस का कार्ड भी है। माँ पाइल नंबर 1, दैट्स अमेजिंग। सेकेंड कार्ड देखते हैं। सेकेंड कार्ड है लेट इट गो, क्वानियन। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और हमेशा कहते हैं ना कि जब हम नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, तो क्यों ना नई तरह से करें, क्यों ना हम ये सोच के समझ के करें कि अब हमें आगे बढ़ना है ना। तो चलिए अब आपके लिए हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं। ये कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि आपको कुछ छोड़ना होगा, आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लियर करके जाना होगा और नई शुरुआत जहाँ फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है, वहाँ जो भी एनर्जी हमारे काम की नहीं, अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो इससे अच्छा तरीका नहीं है नए साल की शुरुआत करने का। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। क्योंकि ये साल का रीडिंग है तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 3 मंथ्स का रीडिंग मैं आपके लिए करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट 3 मंथ्स, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स और उसके बाद के 3 मंथ्स एंड द लास्ट 3 मंथ्स। सो नाउ एज यू कैन सी, हमने क्वार्टरली डिवाइड कर दिया है चीज़ों को। सो दिस इज़ योर फर्स्ट 3 मंथ्स, दिस इज सेकेंड, दिस इज नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड दीज आर दी लास्ट 3 मंथ्स। ओके, तो चलिए आपके फर्स्ट 3 मंथ से शुरुआत करते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, दिस कार्ड इज़ वेरी सिमिलर टू माँ लक्ष्मी का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि करियर एरिया में, वर्क स्पेस में, मनी फ्लो में आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग आ रहा है। माँ पाइल नंबर 1। सेकेंड कार्ड है द लवर्स का कार्ड। आप में से जो लोग अपने रिश्ते में वेट कर रहे हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नए रिश्ते को, अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 2 चीज़ें बहुत क्लियर है, ये साल आपके लिए करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ, प्रमोशन, मनी फ्लो, अबंडेंस लेके आ रहा है।
एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है। जो आपकी करंट रिलेशनशिप है उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं, और जो लोग नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बिग येस कार्ड। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड, माय पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आप पे पूरी तरह मेहरबान है, आपके लिए हर तरह के ब्लेसिंग के लिए, एक शावरिंग ऑफ द ब्लेसिंग्स आई एम सीइंग हियर। क्वीन ऑफ कॉइन्स सेल्फ नर्चर का कार्ड भी है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया। इसका मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद पास्ट में किसी चीज़ में फंसे हैं जिसकी वजह से आप सेल्फ नर्चरिंग भूल गए हैं। याद रखिए एक बात, हमारी ज़िंदगी में आने वाला अबंडेंस भी कहीं ना कहीं वो हमारे खुद के रिलेशन का ही एक प्रतिबिंब होता है, उसी को वो मिरर करता है। तो अपने रिलेशनशिप को खुद से आपको बहुत ही बेहतर बनाना होगा, माय पाइल नंबर 1। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। समवेयर दीज कार्ड्स आर कनेक्टिंग विद दीज एनर्जीज। चलिए अब हम आपके लिए 3 ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे, एंड दीज ओरेकल कार्ड्स आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग टू दीज 3 एनर्जीज। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3, दिस इज द जनरल थीम ऑफ दीज 3 मंथ्स। ओके, चलिए चेक करते हैं। ट्रायम्फेंट सक्सेस, वाओ, यू नो माय पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं ये कार्ड इस कार्ड से भी मुझे कनेक्टेड लग रहा है। आपके साल के मेन थीम ये दोनों हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्वॉर्ड है जो जैसे बादल काटता जा रहा है, तो देयर आर 2 कलर्स। सो समवेयर जब एक ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड आता है, एक स्वॉर्ड का कार्ड आता है, तो वो यही बता रहा है कि आप अपने पास से निकलेंगे, आप अपने झूठ से निकलेंगे। जो भी चीज़ आपको रोक रही थी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को रोक रही थी, आपकी हीलिंग को रोक रही थी, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं, माय पाइल नंबर 1। वाओ, सेकेंड कार्ड देखते हैं। Wow, my pile number 1. You are a blessed person. This year is such a beautiful blessing for you. Material and spiritual prosperity. और क्या चाहिए? याद रखिए एक बात, सिर्फ मटेरियल ग्रोथ से कभी भी इंसान को वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं मिलती जब तक कि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं होता। तो आपके लिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ट्रायम्फेंट सक्सेस आ रहा है। आप पास से निकल के जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी है उसे छोड़ के आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और अपनी फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी के साथ बहुत ही डीपली कनेक्ट करके उसे मैनिफेस्ट करने वाले हैं, माय पाइल नंबर 1। दिस इज अमेजिंग। थर्ड कार्ड देखते हैं। थर्ड कार्ड है आपका पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। और अगर ध्यान से हम इस कार्ड को देखें, इस कार्ड की 2 मीनिंग है। सबसे पहला पार्टनर हमारा कौन होता है? हम खुद। तो अपना हाथ पकड़ना है, और अगर आप कहीं फंसे हैं उससे अपने आप को बाहर निकालना है। सेकंड हमारा पार्टनर कौन होता है? यूनिवर्स, डिवाइन। तो डिवाइन आपका हाथ थामे हुए हैं, आपका हाथ पकड़े हुए हैं, माय पाइल नंबर 1। तो कहीं भी अगर आप अटके हैं तो वहाँ प्लीज़ अटके ना, ठीक है? वहाँ से आगे निकले, वहाँ से आगे बढ़ें। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लिए कुछ पार्टनरशिप और अलायंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और हो सकता है आपके पास 2 से ज़्यादा लोग आएँ जो आपसे कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। सच अमेजिंग कार्ड, सच अमेजिंग ईयर यू आर गोना हैव, माय पाइल नंबर 1। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपके इन 3 मंथ्स का बेसिक एनर्जी, मेन एनर्जी, कोर एनर्जी क्या है? वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो एक बात समझ लें कि ये साल आपके लिए बहुत ही धमाकेदार शुरुआत करने वाला है, और लेट इट गो इटसेल्फ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जो भी आपके लिए काम नहीं करता आप उसे जाने देंगे। जो आपके अंदर आपको चेंजेस लाने हैं वो आप लाने की तैयारी में या तो आ चुके हैं या आ जाने वाले हैं। और अगर आप किसी सिग्नल का वेट कर रहे थे यूनिवर्स से कि जब मुझे ऐसा सिग्नल मिलेगा मैं खुद को चेंज करने के लिए रेडी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो दिस इज दिस सिग्नल, माय पाइल नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगी
कनेक्टेड टू कि व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल इन दिस मंथ। मैं हमेशा मानती हूँ कि हमें जितने भी मैसेजेस मिले, लेकिन हमें कहाँ पे काम करना है, कौन सी चीज़ पे ध्यान रखना है, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रीडिंग हमेशा होती है। तो मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। तो सबसे पहले ये करेंगे हम कि इन दोनों के बीच का जो फ्लो है, क्या लेट गो करने से यहाँ पहुँचेंगे, या इस एनर्जी को पूरी तरह मैनिफेस्ट करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। फाइटिंग, ओके। समवेयर यू आर स्टिल फाइटिंग विद इन, देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन। आप आगे से बहुत हिम्मत रख रहे हैं, बहुत हंसता चेहरा, चमकती आंखें लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है माय पाइल नंबर 1। और आपको ये समझना है, जब अंदर की लड़ाई चलती है तो वो हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी को हमेशा डिप्लीट करती है। तो आपको उसे डिप्लीट नहीं होने देना है माय पाइल नंबर 1। लेट अस चेक कि ये जो कार्ड आया है लेट इट गो का, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। देखिए, कार्ड आया है अलोननेस का। क्या आप अकेला फील करते हैं माय पाइल नंबर 1? आर यू स्ट्रगलिंग विद सम रिलेशनशिप इश्यूज? क्या आपने रिसेंटली किसी बहुत ही क्लोज्ड वन को खोया है, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे कोई और रीजन से, बट देयर इज सम लोनलीनेस इन योर रीडिंग। बाय द वे, ये कार्ड है अलोननेस का, और अलोननेस बुरा नहीं होता। हम जब अकेले होते हैं, हम खुद पे काम करते हैं। हम अकेले होते तो अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते बनाते हैं। हम अकेले होते तो पूरा सेल्फ वर्क हम करते हैं कि हम कहाँ फंसे हैं, किस चीज़ से हम फाइट कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी ये ज़रूरी है। लेकिन आप किस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, आपको एक वो आइडेंटिफाई करना है, और ये अकेलापन क्या आप सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ माय पाइल नंबर 1 कैन यूज दिस अलोननेस to create the best result in their life. Oh my God, turning in। और ध्यान से अगर देखें, ये फाइटिंग वाले कार्ड का ही दूसरा रूप है। चारों तरफ कितने सारे फेसेस हैं, बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर चैटर। या तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे शायद बहुत डिस्टर्बेंस है, या तो आपके मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस है, बट समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इससे बाहर निकलना है। आप अंदर फाइट ना करें, अपने अंदर जाएं। शायद अभी ऐसा वक्त है कि आप में से कुछ लोगों के पास समय है, कुछ छोटा सा आपने ब्रेक लिया है, या आप वेकेशन पे हैं, या जाना चाहते हैं। अगर नहीं है तो प्लान करें, प्लान सम अलोन टाइम, वर्क विथ योर सेल्फ। इस फाइटिंग से नहीं, टर्निंग इन, अपने अंदर जाएं। डेली मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग करें, प्राणायाम करें, रोज़ अपने मन की बात को सुने। पता है कभी कभी क्या होता है कि हम दुख से भागते हैं, हमें सॉरो फील ही नहीं करना होता है, और हम यही नहीं समझ पाते सॉरो इज ऑल्सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सॉरो इज वन ऑफ द इमोशंस, एंगर इज वन ऑफ द इमोशन, फीलिंग सैड इज वन ऑफ द इमोशन। अगर आप अपने इमोशन से लड़ रहे हैं तो प्लीज़ ना लड़ें। अगर आप अपने करियर में कहीं लड़ रहे हैं तो उसका समय ख़त्म होने वाला है। आपके लिए बहुत ही अच्छा अबंडेंस का, करियर ग्रोथ का, मनी फ्लो का आशीर्वाद आ रहा है माय पाइल नंबर 1। आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ कि मेरे पाइल नंबर 1 क्यों यहाँ फंसे हैं, और क्यों ये लेट गो का कार्ड के साथ में ये अलोननेस और टर्निंग इन का कार्ड आया है। आई विल गेट 1 टी लीफ कार्ड फॉर यू। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। ओके, सॉरी। सो क्या पाइल नंबर 1 ऐसा हुआ है क्या कि आपने अपने लास्ट के कुछ मंथ्स में या सालों में बहुत हड़बड़ी की है डिसीजंस लेने में? प्लीज़ चेक करें, क्या ऐसा है? क्या आपने पास्ट में कुछ रिस्क लिए हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आज हलचल है और आप परेशान हैं? नथिंग टू बी वरीड अबाउट। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आ रहा है आपके लिए। क्वान यिन जो गॉडेस हैं वो आपके लिए लेट गो का एनर्जी बना रही हैं। आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, सेल्फ लव, सेल्फ नर्चरिंग का कार्ड आया है, रिलेशनशिप का कार्ड भी है, लेकिन लवर्स में भी सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट एंड लव योर सेल्फ। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। These 3 months are gonna set a very beautiful road for your ahead journey। ये 3 महीने आपके आने वाले साल के लिए बहुत ही प्रोमिनेंटली, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही ब्यूटीफुली एक बहुत ही अच्छा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं।
तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। चलिए आगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में चलते हैं। हम एक काम करते हैं, 6 मंथ्स को साथ में लेके चलते हैं, सो दैट वे इट विल बी बेटर। ओके, तो ये आपका काइंड ऑफ मिडल ऑफ द ईयर है, ठीक है। स्टार्टिंग इज अमेजिंग एंड दिस इज द मिडल ऑफ द ईयर। सो 6 ऑफ कप्स है, तो कुछ नए दोस्त मिलने वाले हैं, पुराने दोस्त वापस आने वाले हैं। और देखिए, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें, this card has so many meanings. First of all, this is a beautiful relationship. There is a crow or raven. Intuition आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको सीखना है हाउ टू। दिख रही है, इसका मतलब है कि जो भी आपने फर्स्ट 3 मंथ्स पे काम किया है अपने पे, उसका यहाँ आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आपके अंदर बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे एक अलग ही ग्रोथ आपके लाइफ में आ जाता है। देखिए, एक ही कार्ड है द टावर का। तो टावर के कार्ड से लोग घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का आपका जो मेन एनर्जी था फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो आपको इतना समझना है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, पुराना स्ट्रक्चर टूटता है और नया कुछ बिल्ड होता है। तो जो भी आपने शुरुआत की होगी फर्स्ट 3 मंथ्स में, उसका यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने अपने हेल्थ पे काम करना शुरू किया, तो हो सकता है दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल फील कि आप थक रहे हैं, आपकी बॉडी में आपको सोरनेस आ रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। अगर आपने अपने करियर पे काम करना शुरू किया है, तो आपको दिखेगा कि मे बी यू वांट टू शिफ्ट योर वर्क, मे बी यू वांट टू शिफ्ट टू अ न्यू फील्ड। तो कहीं ना कहीं एक रीस्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड आता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो जब ये रीस्ट्रक्चर होगा आपके लिए, शायद वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। किसके लिए कंफर्टेबल होता है चेंज? किसी के लिए भी नहीं। सोचिए, यू आर लुकिंग फॉर चेंज, बट व्हेन चेंज कम्स यू विल नॉट लाइक इट। तो वो कुछ समय जो होता है वो हल्का सा एक डिफ़िकल्टी का समय लग सकता है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी का समय नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बटरफ्लाई ना। बटरफ्लाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम caterpillar to the cocoon and to the butterfly, is it easy? It is not, but it is must. और आपके लास्ट मंथ का जो मेन कार्ड था, जो मेन एनर्जी आया था आपके लास्ट मंथ का, वो था ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी। ये आपके लास्ट मंथ का एनर्जी है और वो एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। देन आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये आपका यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, प्लेजेंटनेस, आपको मज़ा आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने नई चीज़ें शुरू कर दी, आप रेगुलर मेडिटेशंस में चले गए, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अब शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है तो ये आपके लिए एक हार्डवर्क का समय होता है, कुछ नए स्किल का समय हो सकता है। ये आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे एक अपग्रेडेशन का समय है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। आपने अपने पे काम शुरू किया, आपको लेट गो करना है, आपको यहाँ पता लग जाएगा कि यू हैव स्टार्टेड लेट गोइंग। तो लेट गो करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल यू लॉस्ट समवन, तो उस इमोशन को, उस ग्रीफ को, उस पेन को लेट गो करना है। तो यहाँ शायद आप उसे फील करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर यूनिवर्स इज देयर बाय योर साइड। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज लग रहा है। उसके बाद आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब आपके अंदर एक इंटेलिजेंस है, आपके अंदर एक अवेयरनेस है, एक नई ज़िंदगी शुरू करने का, नया करियर शुरू करने का, और एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो बोलते हैं ना, यहाँ से निकल के पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। फर्स्ट 3 मंथ्स में इट विल इनिशिएट, और यहाँ पे आके आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। माय पाइल नंबर 1, दिस इज अमेजिंग। इतना सीक्वेंस में जा रही है चीज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, माय पाइल नंबर 1। चलिए अगेन, इस 6 मंथ्स में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, these are the things which we have to be careful or take care of. Sorrow over a loss. तो शायद इस 2 महीनों के ख़त्म होते होते, क्योंकि आपके यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, यू विल फेस वॉट यू हैव नॉट फेस्ड। आपके ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ जो आपने सप्रेस करके रखी थी, रिप्रेस करके रखी थी, आप उतना पावरफुल फील करेंगे कि आप इस सॉरो को आने देंगे। तो आपका जो ये लेट गो वाला प्रोसेस है वो यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है।
इस चैलेंजिंग समय में जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल वर्क चल रहा है, मे बी फिजिकल वर्क चल रहा है, तब क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए डॉग्स का कार्ड आया है गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। जो आपके दोस्त हैं उनसे मिलें। आप इस समय को अकेले ना तय करें। माय पाइल नंबर 1, यू आर समबडी जो अकेले रहना शायद पसंद भी करते हो या उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ना हो, लेकिन जितने भी दोस्त हैं उनको रीच आउट करें, उनसे मिलें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, ताकि ये समय आपके लिए बेटर तरह से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, डॉग्स का कार्ड है। इफ़ यू हैव डॉग्स, you can sit with them while you are processing your emotion and processing your past. Okay, it will also help you. Now, oh my god, see how universe is giving you the synchronicity. यहाँ पे king of swords है, यहाँ पे throne का कार्ड आया है, position of authority। यहाँ से आपका ग्रोथ शुरू होता है, आपकी प्रमोशन शुरू होती है, यहाँ से आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। और स्वॉर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ट्रुथ। तो हो सकता है लाइफ में लोगों का ध्यान रखते रखते आप झूठी ज़िंदगी जी रहे हो, आप उससे बाहर आएंगे। आपके दोस्ती के अंदर, आपके फ्रेंडशिप जोन में बहुत सारे फिल्टर हो जाएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ आप बहुत रेगुलरली मिलते थे, उनमें आप फिल्टर करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में ले चुके हैं। माय पाइल नंबर 1, एस ऑफ कॉइंस, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, गोल्ड फिश। देखिए आपके लिए सेकंड कार्ड आया है जहाँ पे मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड साथ में आया है। इसका मतलब ये भी है माय पाइल नंबर 1 कि आपके लिए शायद ज़िंदगी में मटेरियल वेल्थ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ी हुई है और तभी आपके लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद में प्रॉस्पेरिटी आई है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कीप वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअली ऑल योर लाइफ। एवरी मोमेंट इज स्पिरिचुअल टिल वी हैव स्पिरिट ना, वी आर स्पिरिचुअल, है ना। तो आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ मिल रहा है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, मटेरियल ग्रोथ मिल रहा है, एंड दिस इज योर 6 months माय पाइल नंबर 1। आपके लिए 3 कार्ड्स फॉर दिस 3 जोन्स। सो इधर आपके लिए क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग, मैसेज है, यहाँ पे क्या है और यहाँ के लिए क्या है, एंड लेट्स चेक। न्यू बिगिनिंग, वाओ। तो देखिए आपके लिए न्यू बिगिनिंग के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पूरा साल है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रीडिस्कवर करने वाले हैं आप। ज़िंदगी जीने का तरीका, इमोशनली प्रोसेस करने का तरीका, रिश्तों में नई तरह से रहने का तरीका, आप नए रिश्ते, नए पार्टनर, नया जॉब, नया करियर, नई सोच, नए पर्सपेक्टिव्स भी आप लेके आ रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। देखिए यहाँ बिगिन है और यहाँ क्लियर हो रहा है। तो एक बात समझना है कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए ये साल मटेरियली स्पिरिचुअली पैरेलल चल रहा है। तो ध्यान रखें, स्पिरिचुअली अपने पे काम करते रहें। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? मेंटली, इमोशनली अपने पे काम करना, अपनी लाइफ को सही तरह से देखना, अपने साथ ऑथेंटिक रहना एंड रेगुलरली अपना इंट्रोस्पेक्शन देखते रहना। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि अपनी ज़िंदगी की, अपनी खुशी की, अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। माय पाइल नंबर 1, इसके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे? द वेटिंग गेम। सो आई फील, क्योंकि यहाँ प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो चुकी है तो शायद आपका वेटिंग गेम ख़त्म हो चुका है। आपने शायद महीनों, सालों अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों का इंतज़ार किया है वो चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट होने वाली है। माय पाइल नंबर 1। वी विल सी 3 कार्ड्स फॉर द प्रिकॉशन कि हमें इन तीनों स्पेस में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गलती ना करें, हम किसी पुराने चक्कर में फिर से फंस ना जाएं। तो आपको यहाँ कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? द फूल का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं, देखिए दोनों कार्ड 0 हैं, दोनों द फूल के कार्ड्स हैं, यानी आपको लीप ऑफ फेथ लेना है जो आप यहाँ आराम से ले लेंगे। नई बिगिनिंग के लिए आप तैयार हैं, आप ज़िंदगी में एक रिस्क लेने को भी यहाँ तैयार हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, इनर वॉइस का कार्ड आया है। माय पाइल नंबर 1। तो आपका जब टफ टाइम चलेगा तो आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, इनर वॉइस से कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारे थ्रू, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को भी देखें,
तो अगर यहाँ एक तो इनर सेल्फ, एक अंतर की बात, गट फीलिंग, और एक अपर चक्रास में कनेक्ट होना, हम यूनिवर्स से भी कनेक्ट करते हैं हमारे इनर सेल्फ से। तो आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, जो आपके लिए हर मंथ में दिखा ही रहा है कि आपको स्पिरिचुअली अपने पे काम करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट 2 मंथ्स आइसोलेशन। हो सकता है जब आपकी ग्रोथ मिले, जब आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ें, जब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे कुछ समय आप अपने साथ अकेला रहना पसंद करें, या जब आप नई तरह से जिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि आप अपने फ्रेंड लिस्ट को भी फिल्टर करेंगे, तो थोड़ा सा समय हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों की सच्चाई दिखे और आपको लगे कि आप अकेले हो गए हैं, बट इट्स वेरी फाइन बिकॉज समवेयर एवरीथिंग इज कमिंग फॉर यू, माई पाइल नंबर 1। अब हम आपके लास्ट के 3 मंथ्स के कार्ड्स देखेंगे। तो दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024। लेट्स चेक। वाह, सो एक बात तय है माय पाइल नंबर 1 कि दिस लास्ट 3 मंथ्स विल बी अगेन योर डीपर जर्नी विद इन योर सेल्फ एंड इन योर करियर। आप अपने करियर को यहाँ से फिर से रीडिस्कवर, री एस्टैब्लिश करेंगे। ये भी कार्ड लेट गो का है, ये भी कार्ड साइकिल एंड होने का है। तो जो जर्नी आपने मंथ में शुरू की है वो यहाँ आते आते एकदम कल्मिनेट कर जाएगी। आप बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके बहुत सारे पुराने दोस्त, रिश्ते फिल्टर होंगे। तो दिस माइट बी द टाइम जब आप उसको अच्छे से समझेंगे, पहचानेंगे। शायद थोड़ा सा इमोशनली ये वर्क आपको यहाँ करना पड़े। याद रखिए, जब इमोशनल वर्क आता है तो थोड़ा बहुत पेन आ सकता है, थोड़ी सफ़रिंग आपको लग सकती है, लेकिन सफ़रिंग नहीं है। द चैरियट का कार्ड है, आगे की मूवमेंट का कार्ड है, ज़िंदगी को, करियर को आगे ले जाने का कार्ड है। तो अगेन मैं जैसा देख रही हूँ, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी और लेट इट गो, ये आपका बहुत ही पैरेलली साथ में चल रहा है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स फॉर द सेम, कि ये 3 मंथ्स में और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आ रहा है। दिस विल गाइड अस इन डिटेल। फॉक्स, shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। शायद यहाँ आते आते, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। काम में आपको किस तरह से काम करना है ये समझ में आ जाएगा। आप लोगों को सच्ची बात मुंह पे कहना शुरू कर देंगे, और एक जो बिजनेस की एक्यूमेन होती है वो आप यहाँ डेवलप कर लेंगे। तो यू नो, मेनी टाइम्स वी थिंक कि हम जैसे हैं हम बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर फील्ड, अगर आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं तो एक अलग माइंडसेट, एक अलग एनर्जी से काम करना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो अलग तरह से काम करना पड़ता है। और याद रखना है, हम बिज़नेस जब करते हैं तो हम अकेले नहीं, हमें बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो वो सारी एक्यूमेन यहाँ पे आप डेवलप कर चुके होंगे। तो आपके लास्ट के 9 मंथ्स में आपने बहुत हार्डवर्क और बहुत होमवर्क किया होगा। वाह, पाइल नंबर 1, स्टार, गारंटीड सक्सेस। यानी सक्सेस तो बिल्कुल आपको मिल ही रही है। यहाँ पे जो आपका साइकिल एंड हो रहा है, इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड, यहाँ पे शायद आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको अपने बिजनेस को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को और आगे ले जाने के लिए किन किन चीज़ों पे काम करना है। आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे ताकि आप उसे रिजॉल्व कर सके। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू आइडेंटिफाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्स शू का कार्ड आया है, गुड लक। वाह, हाफ का कार्ड आया द ग्रेट हैप्पीनेस। यानी आपका साल बहुत अच्छे से एंड होगा। बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों पे काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं। माय पाइल नंबर 1, हाउ ब्यूटिफुल दैट इज। सो माई पाइल नंबर 1, अमेजिंग शिफ्ट, अमेजिंग एनर्जी। आपके अंदर बहुत सारी समझदारी डेवलप हो रही है, विजडम डेवलप हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अंदर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलप हो रहा है जो शायद पहले नहीं था। यू माइट बी टू इमोशनल। देखिए, इमोशंस हमारे लिए गाइड की तरह होते हैं, हमें उसमें इंडल्ज नहीं करना होता है, ना उसमें फंसना होता है। दे आर लाइक गाइड्स। लेकिन आप शायद बहुत इमोशनल से आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, और आपके लिए गुड लक, सक्सेस, गारंटीड सक्सेस। दिस इज अमेजिंग माय पाइल नंबर 1। आई विल गेट 2 कार्ड्स फॉर यू। और इधर हमारे लिए और क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग है, और एक ओवरऑल पूरे इन 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेज या क्या मेन एनर्जी दिख रही है।
तो पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग समय जो चल रहा है, ओ माय गॉड, एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें भी देखिए स्टार है, तो स्टार का कार्ड है, तो आपके स्टार्स, आपके सितारे बिल्कुल चमकने वाले हैं। मैं पाइल नंबर 1, बिंदास चलें, खुशी से चलें, अपनी अवेयरनेस से चलें, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसे प्लीज़ पैरेलल साथ में लेके चलें, बिकॉज तभी आप ये सारी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है ना। ये जो आपका ग्रोथ का समय है, वहाँ क्या करना है, देखिए डिसरप्शन का कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि पुरानी सारी चीज़ों से आप निकल जाएंगे, आपकी पुराने रहने का तरीका, आपके पुराने सोचने का तरीका, बिजनेस का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका आपने पूरी तरह डिसरप्ट करके नई चीज़, नया सेटअप यहाँ कर लिया है। हम डिसरप्शन से डरते हैं, हम चेंज से डरते हैं, हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि ये डिसरप्शन का जो कार्ड है वो एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, शायद आपने लोगों को बहुत दिया है, अपना ख्याल नहीं रखा है। बोट, मनी और प्रॉस्पेरिटी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, गुड लक का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, आपकी फैमिली इनहेरिटेंस, आपको कुछ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसरप्शन है, इससे ये बहुत पॉसिबल है कि आपके फादर या आपके पेरेंट्स अब आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पे रिलाई करेंगे। आप शायद अपनी लाइफ में थोड़े केयरलेस रहे हों, केयरफ्री रहे हों, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे आपने अपने इस पूरे साल में 2024 में यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ लाइक एनीथिंग। माई बेस्ट विशेस टू यू, माई पाइल नंबर 1। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द होल मंथ, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये एनर्जी ऑफ द मंथ है। इसका मतलब क्या है, और ये जो आपने क्रिस्टल सिलेक्ट किया ये भी इससे कनेक्टेड है। आप अपने सेल्फ पे काम करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, सेल्फ वर्थ पहचानेंगे, सेल्फ एस्टीम को हाई करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर, और आप अपनी मुश्किलों से निकल के, उन्हें छोड़ के आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ, प्रॉस्पेरिटी मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, मन की भी होती है। प्रॉस्पेरिटी के बहुत सारे, अबंडेंस के बहुत सारे रूप होते हैं, आप उन सबको अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकेंगे। सो दिस इज अमेजिंग रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 1। लास्ट one card for blessing from the higher realm, higher self, for my pile number 1. I feel like 2, so I'll get 2 cards for you. Let's check. टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ट्रस्ट मी, जब सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट होता है तो आप हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, और आप लेंगे। और आपके लिए ये पूरे साल के लिए आया है ड्रिंक मोर वाटर। तो इतना समझना है कि पानी पीना क्यों ज़रूरी है, एनर्जी की प्रोसेस के लिए है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एनर्जी वर्क आप चल रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। तो वाटर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स विथ योर फ्लो, इट कनेक्ट्स विथ योर इमोशन। और शायद आप काम में ओवर इंडल्ज होने वाले हैं, तो चाहे वो एक वाटर का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड आपके लिए ये भी कह रहा है कि खाने पीने में अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटी में रखें। द कार्ड इज़ ग्रीन इन कलर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ while doing all this transformation, career success, money success and spiritual success. So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself. Such a beautiful energy you have created for yourself. Lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste. I welcome you, my pile number 2. So this is your tarot guru, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपका 2024 का साल कैसा गुजरने वाला है। हर साल हमारे लिए नए सपने लाता है, नई उम्मीदें लाता है, नए गोल्स लाता है, नए लेसन्स लाता है। और अगर हमें ये गाइडेंस मिल जाती है कि व्हाट दिस ईयर इज़ ब्रिंगिंग यू, इट कैन बी सच अ वंडरफुल थिंग, राइट। शुरुआत करते हैं आपके 2 कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किए थे। द फर्स्ट कार्ड, पार्वती, पॉजिटिव चेंज। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। इतना समझना है कि चेंज इज़ नॉट समथिंग दैट वी माइट बी कंफर्टेबल विथ, लेकिन चेंज ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें चेंज से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और आपकी लाइफ में जो नया चेंज आने वाला है वो पॉजिटिव है। माय पाइल नंबर 2, जो सेकेंड कार्ड है वो है ओपन योर हार्ट टू लव। ओके, सो इन 2 कार्ड से 2 चीज़ें पता लग रही है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसा चल रहा था जो पॉजिटिव नहीं था,
maybe recently in last few months you were facing some crisis in life, so that is changing and positive change is coming. ठीक है. सेकेंड जो कार्ड है वो ये बता रहा है ओपन योर हार्ट टू लव. इसका मतलब है आप में से काफ़ी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं सफरिंग, पेन, ग्रीफ है. मे बी यू हैव लॉस्ट योर लव, मे बी यू हैव लॉस्ट समबडी हु वॉज वेरी क्लोज टू यू, और जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट चक्र को बंद कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है. मैं पाइल नंबर 2. तो ये हमें ध्यान रखना है. ये दो हमारे मेन थीम है, मेन एसेंस है आपके इस आने वाले साल के लिए. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम हमारे पूरी की पूरी रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स. ठीक है. चलिए आपके लिए टैरो कार्ड से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट 6 मंथ्स. वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है. आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के भी कार्ड निकाल के रख देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओवरऑल 6 मंथ्स के लिए एक कार्ड और सेकेंड 6 मंथ्स के लिए एक कार्ड. लेट्स चेक. इसको एक बंच बना के साइड में रख लेते हैं और इन 6 मंथ्स से शुरुआत करते हैं. आपके फर्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे. 2 ऑफ कप्स, अगेन रिलेशनशिप का कार्ड आया है. आपके लिए यहाँ भी लिखा है अपने हार्ट चक्र को ओपन करें फॉर लव. यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का एक लव का कार्ड आया है. तो मैनी ऑफ यू हु हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर, who have been waiting for healing their hearts and attracting a new partner, तो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स में ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है. 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. ये कार्ड भी आपको बता रहा है कि कमिटमेंट की ज़रूरत है और आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज क्रिएट हो रही है इवन करियर वाले जोन में. थर्ड देखिए, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. 10 ऑफ कॉइन्स का मतलब है बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सेटिस्फैक्शन, फैमिली टाइम. यानी आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने फैमिली बिजनेस में अगर एंटर होना चाहते थे तो ये एक सही वक्त है. सेकेंड, यू विल क्रिएट अ लेगेसी फॉर योर फैमिली. तो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ करियर इन बिजनेस, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. आपका एक्सपांशन का समय आ चुका है. माई पाइल नंबर 2. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. आपके अंदर जो बिजनेस के लिए एक्यूमेन चाहिए, जो शार्पनेस चाहिए, जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए, वो भी आप डेवलप करने वाले हैं. क्योंकि यहाँ पे हार्ट का कार्ड आया है, हार्ट चक्र का कार्ड आया है, ओपन योर हार्ट्स आया है. इसका मतलब ये भी है कि शायद आप बहुत इमोशनल इंसान रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप ज़िंदगी से सीखने वाले लोगों में से हैं. और क्योंकि आप सीखते जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर वो इम्पैक्ट आपको आने वाले 6 महीने में दिखने वाला है. ऑफ द 2024 जजमेंट का कार्ड है. एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी देख लेते हैं. ओवरऑल थीम क्या है. 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन टाइम. सो एक चीज़ बहुत तय है, माई पाइल नंबर 2, दैट यू आर समबडी हु इज़ ग्रोइंग इन योर करियर इन फर्स्ट 6 मंथ्स. ये 6 मंथ आपके लिए एक्सपांशन का कार्ड आ रहा है. आपके लिए खुद के स्किल्स का भी कार्ड आ रहा है. अगर आप कोई कोर्स प्लान कर रहे थे, कोई स्टडी प्लान कर रहे हैं, कोई अपग्रेडेशन प्लान कर रहे हैं, तो ये 6 महीने में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. सेकेंड, आपके लिए एक और जो कार्ड आया है वो ये है, जजमेंट का कार्ड है. तो शायद आपको अब समझ में आ गया है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. जब एक जजमेंट का कार्ड आता है तो याद रखिए वो आपके कर्मों का फल भी मिल रहा है. आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है. 2 ऑफ वॉन्ड्स का क्या है, 2 नए प्रोजेक्ट आने का चांस है. अगर आप उस अपॉर्चुनिटी जब वो आती है उसे अगर सही तरह से यूज़ करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला. ओवरऑल जो थीम आया है वो 3 ऑफ कप्स का है. तो बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे सोशल इवेंट्स आप अटेंड करेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में यू विल मीट एंड मिंगल. शायद लास्ट का जो पूरा साल गया है आपका, या लास्ट के कुछ महीने हैं, वो बहुत हार्ड वर्क में, बहुत डेडिकेटेडली आपने डाले हैं.
और मे बी आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे, मे बी सम रिलेशनशिप इशू और सेपरेशन और लूजिंग समबडी होम यू लव्ड। तो ये जो समय है, अब जो नया समय आ रहा है, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। आपके सारे कार्ड्स एकदम पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ग्रोथ के कार्ड्स हैं, हीलिंग के कार्ड्स हैं, अचीवमेंट के कार्ड्स हैं, टू बी ट्रू टू सेल्फ के कार्ड हैं। आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करना भी आने वाला है। माय पाइल नंबर 2, यू आर समबडी जो बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और उसी वजह से आप बहुत परेशान और हर्ट भी हुए होंगे। बट द टाइम इज़ चेंजिंग फॉर यू एंड समवेयर योर फोकस विल शिफ्ट टू योर करियर एंड योर हीलिंग। अब आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हैं जिसमें आप रिलाई नहीं कर सकते, जिसमें एक पॉजिटिविटी नहीं है, जिसमें आपका वेलनेस आपके साथ नहीं है। देखिए, जब हम यंग होते हैं ना, तो हम अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। जब हम एक रिश्ते में टूटते हैं तो बहुत बार हम नीड को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इट इज़ बियॉन्ड दैट। और आपके अंदर वो समझ और वो पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। इस चीज़ के लिए हमें क्या गाइडेंस मिला है, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन फॉर यू। तो थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या गाइडेंस है वो एक चेक कर लेते हैं, बिकॉज समवेयर इट इज़ अफेक्टिंग योर फर्स्ट 6 months। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो आपको कहीं ना कहीं, तभी ये वाला कार्ड आया है, तभी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपको ये पता चल गया है कि इमोशनली यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। पीपल कम एंड पीपल गो, बट यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। थिंग्स आर चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। आपकी डीप हीलिंग का समय है फर्स्ट 6 months, माई पाइल नंबर 2। तो जब हीलिंग का समय हो तो मन को शांत रखना सीखें, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखें। हम चाहे जेलस हो, हम चाहे सैड हो, हम चाहे गुस्सा हो, हमारे इमोशंस में हमें फंसना नहीं है, वो एक गाइड है बस। आपके सारे इमोशंस आपको पॉइंट आउट करते हैं कि आपको किस एरिया में, किस जगह आपको हर्ट हुआ है, कहाँ आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। विल गेट मोर कार्ड्स फॉर द 6 months। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे कि इन 6 महीनों में हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको पता चल गया है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, आपके लिए बहुत डीप लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो नाउ विल सी कि ये जो 6 महीने हैं इसमें कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए, एक ही जगह 2 कार्ड्स आ गए हैं। आई विल कंसिडर इट 2 and 3. These 3 are the things that we should be careful about in first 6 month। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो माई पाइल नंबर 2, दिस ईयर इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। मैं इसके नीचे ही रखती हूँ। और अगर आप समझें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, खुद पे काम करना, अपनी एनर्जी को एनहांस करना, अपने पास्ट को जाने देना, जो जो चीज़ों ने आपको हर्ट किया उस हर्ट को भी जाने देना। ओके, सेकेंड कार्ड आपके लिए जो आया है वो है पॉलिटिक्स। तो क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपको लोगों ने हर्ट किया है, तो आपको खुद पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मैनिपुलेशंस नहीं करने हैं। एट द सेम टाइम आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू हैव टू बी अवेयर। इस कार्ड के लिए आई जस्ट गेट मोर कार्ड्स, सम टी लीफ कार्ड्स। ये जो पॉलिटिक्स का कार्ड है वो क्या बताना चाहता है फर्स्ट 6 months के लिए, और हमें क्या करना चाहिए, ये एग्जैक्टली क्या बता रहा है। लेट्स चेक। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं या आपकी फैमिली में कहीं कोई एल्डर वुमन है, एल्डरली लेडी है जो काफ़ी मैनिपुलेट करती हो, ऐसा हो सकता है। सेकेंड, आपके ऑफिस में भी हो सकता है। और थर्ड, ये भी बता रहा है कि आपके पास एक ऑफर या एक अपॉर्चुनिटी आएगी फॉर द डीलिंग विथ अ फेयर वुमन विथ ब्लॉन्ड और ग्रे और वाइट है, तो आपको उस समय ध्यान रखना है। सेकेंड कार्ड आया है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। अगर ये कार्ड यहाँ आया है तो ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर, मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे काफ़ी एल्डरली हैं और जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं इन अदर वे, एक होता है एक नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स देना, लेकिन अगर वो आपको ल्योर कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो वो एक
वार्निंग है कि इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल। हमें करना क्या है वो चेक करते हैं, मनी और प्रॉस्पेरिटी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। आपको अपना ध्यान अपने काम पे रखना है, अपने करियर पे रखना है, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है उस पे रखना है, आपको इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। वन मोर कार्ड फॉर हैंडलिंग द पॉलिटिक्स और दिस पर्सन, ये पर्सन क्या सिग्निफाई करते हैं और हमें डील कैसे करना है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें बहुत हर्ट कर सकती हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना अच्छा है। Got one card for how to deal with this. A stubborn aggressive person. तो हो सकता है कि यू नो whom I am talking about, वो आपके एक मदर हो सकते हैं, कोई मदरली फिगर हो सकते हैं, वो कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी एज है, एंड समवेयर यू फील दैट एनर्जी की थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो एनी मैनिपुलेटिव एनर्जी है जो काफ़ी स्टबर्न और अग्रेसिव है, आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल हेल्प, ड्रॉइंग बाउंड्रीज विल हेल्प यू। ओके, अब यहाँ चलते हैं 6 मंथ्स में और क्या एनर्जी है। देखिए अबंडेंस की एनर्जी है, लेकिन अबंडेंस हमेशा एक चीज़ लाता है क्योंकि वो एक एनर्जी है, तो आप उसे जितना रिसीव करते हैं उसे सामने उतना देना भी सीखें। तो थोड़ा सा टाइथिंग शुरू करें, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शुरू करें, जिन भी लोगों के साथ या एनिमल्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका यहाँ एक एनिमल का पूरा ग्रुप है, तो यू माइट बी समबडी हु इज एन एनिमल लवर। तो आप एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं, डॉग्स के लिए कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज शेयर विथ द सोसाइटी। ओके, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, तो आपको ये भी समझना है कि ये 6 मंथ्स आपके लिए थोड़े से लाइट रहेंगे। यहाँ पे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपने जो लास्ट ईयर जो मेहनत की है, हार्ड वर्क डाला है, बहुत फोकस्ड रहे हैं, बहुत ड्रेन हुए हैं, बहुत थके हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा सा एट ईज़ जा रहे हैं। आपका मेंटल वर्क बहुत स्ट्रांग हो रहा है, फिनेंशियली बहुत डेवलपमेंट आ रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं, स्पिरिचुअल वर्क आपके लिए आ रहा है। लेकिन आपको इतना समझना है कि ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल यू हैव टू लर्न टू शेयर योर अबंडेंस। थोड़ा टाइथिंग करना शुरू करें और प्लेफुल रहें। व्हाट इज़ प्लेफुलनेस? हमें लगता है हम बहुत फोकस्ड रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं, तो हमारी लाइफ अच्छी चलती है। ऑफ कोर्स फोकस हेल्प्स, लेकिन आफ्टर द डे एंड्स यू नीड टू बी एट ईज, यू नीड टू बी लिटिल प्लेफुल, हैप्पी, जॉयफुल। तो अगर वो आप भूल गए हैं या आपको समय नहीं मिलता है, तो स्टार्ट समथिंग विच यू ऑलवेज इन्जॉयड। ऐसी जो भी चीज़ आप हमेशा इन्जॉय करते थे उससे आप शुरुआत करें। आई विल गेट सम ओरेकल कार्ड्स, और क्या एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं 6 मंथ्स में, गाइडेंस एंड ओवरऑल ब्लेसिंग क्या मिल रहा है। लेट्स चेक। चूज़ वाइजली, बहुत सारी चीज़ें चॉइस करने को आएंगी और आपको बहुत समझदारी से वो चॉइस लेना है। राइज एंड रेजुवनेट, सी तभी प्लेफुलनेस का कार्ड आया था। शायद आप काम में बहुत थके हैं, बहुत परेशान हुए हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ट इश्यू, रिलेशनशिप और फैमिली इश्यू। rise and rejuvenate, go for some traveling, go for some healing process, go for some healing rituals, healing retreats, sit with nature because nature is the best healer in this whole universe। तो आपको अपने आप को राइज और रेजुवेनेट करने का समय है। माय पाइल नंबर। इंट्यूशन का कार्ड आया है 6 मंथ्स में, आपको अपने इंट्यूशन से भी कनेक्ट होना होगा। क्या आप रेगुलर मेडिटेट करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको खुद से डीपली कनेक्ट करती है? अगर नहीं करते तो प्लीज़ स्टार्ट विद द बेसिक ग्राउंडिंग मेडिटेशन, देन सम ब्रेथ वर्क एंड देन मेडिटेट। और जर्नलिंग करना शुरू करें, क्योंकि हम जब जर्नलिंग करना शुरू करते हैं धीरे धीरे हम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस भी रीच आउट कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। और आपके ओवरऑल मंथ का 6 मंथ्स का जो एनर्जी है वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा का एनर्जी है। दैट मीन्स ये सेल्फ का एनर्जी है, खुद को बिल्ड करने का एनर्जी है, कॉन्फिडेंस का एनर्जी है, अपने आप को समझने का एनर्जी है। सो दिस इज द फर्स्ट 6 मंथ्स फॉर यू, माई पाइल नंबर 2। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 6 मंथ्स। द हायरोफेंट, आपके लिए पहले इंट्यूशन का कार्ड है और यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। बहुत सारा नॉलेज, विजडम आप डेवलप करने वाले हैं। 3 ऑफ कॉइंस, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर क्रिएटिंग योर करियर। द हर्मिट का कार्ड है, इंट्रोस्पेक्टिव कार्ड है, मेडिटेटिव कार्ड है, अपने अंतर मन के साथ काम करने का कार्ड है। माय पाइल नंबर 2। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन और अपने फैमिली के साथ कनेक्ट करने का समय।
Knight of Cups, emotionally you will be in a very better zone. And Five of Coins, financial कार्ड है. दो मेन कार्ड्स मैं यहीं रखूंगी. आई एम सो सॉरी, मैंने अंदर रख दिए थे. सो दीज आर योर मेन कार्ड्स एंड दीज आर द कार्ड्स विच वी हैव ड्रॉन नाउ. So one thing is very clear, my pile number 2, that you are growing spiritually, you are attaining knowledge for the same. देखिए, कोई भी फील्ड में अगर आप ग्रो होना चाहते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना. मैं क्या कर रही हूँ, सेम तरह के कार्ड्स को सेम तरह के साथ रख रही हूँ. तो 2 कप्स हो गए, कॉइन्स हो गए और ये सेल्फ वर्क हो गया. तो स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा. यू कैन रीड सम बुक्स, यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट. आपको थोड़ा सा नॉलेज ग्रहण करने की ज़रूरत है. आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी यंग होंगे या जिन्होंने ज़िंदगी में इसके पहले कभी स्पिरिचुअल स्टडी नहीं किया होगा. तो यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. द गाइडेंस इज स्टार्ट विथ लिसनिंग टू सर्टन थिंग्स, स्टार्ट विथ नोइंग अबाउट इमोशंस, नोइंग अबाउट स्पिरिचुअल वर्क. तो पहले थोड़ा नॉलेज और उसके बाद सेल्फ वर्क आप शुरू करने वाले हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में. आप शायद फाइनेंशियली वहाँ नहीं हैं अब तक जहाँ आप हमेशा रहना चाहते थे. आप उस पर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं. आपके फर्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग अमेजिंगली गुड. एक समय आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा रुकेंगे, आप अपने फिनेंसेस को रीइवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद और नई सोच से आप आगे बढ़ने वाले हैं. इमोशनली आप अपने अंदर वो एक शांति डेवलप कर रहे हैं, इमोशनल रेगुलेशन जिसे कहते हैं वो डेवलप कर रहे हैं. और आपके जो फैमिली से रिलेशन है, खुद से रिलेशन है, वो बहुत अच्छे से सेटल होने वाले हैं. तो जो ये आपका ओपन योर हार्ट चक्र टू लव है, वो शायद मुझे लगता है यहाँ आके आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाने वाला है. तो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, बट दीज आर द मेजर 3 थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द 2024. 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ा सा इमोशनल वर्क का कार्ड है. विल गेट सम मोर कार्ड्स टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं. ये कार्ड जो ओवरऑल थीम ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स आया है वो क्या कहना चाह रहे हैं. लेट्स चेक. और उसके लिए क्या करना है, बिकॉज एक्शन प्लान हमेशा बहुत ज़रूरी होता है. आपको पता लग जाए कि प्रॉब्लम ये है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है वो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Dealings or relationship with a younger woman. All the people who are present here who are in some relationship with younger woman, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप कोई यंग फीमेल के साथ आप कनेक्टेड हैं, उसके लिए कार्ड है जहाँ पे आप इमोशनली खाली हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप अपने आप से दूर जा रहे हैं और अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं. अगेन इंट्यूशन का कार्ड आया है. देखिए, आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड बार बार आ रहा है. तो शायद आपका इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइड करता है, मगर आप शायद सुनते ना हो, ऐसा हो सकता है. माय पाइल नंबर 2, प्लीज़ चेक. और एक काम करें, छोटी सी एक डायरी रखें जिसमें आपके रोज़ के इंट्यूशन लिखें. जब भी आपको कोई इंट्यूशन आता है उसके अंदर आप लिखें. इट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजंस. इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके इंट्यूशन आपको कहाँ गाइड कर रहे हैं. और आपके पास में जब जब आपको अंदर से गट फीलिंग आई, इंट्यूशन आया है और उसके बाद आपने वो स्टेप लिया नहीं लिया और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बैठ के अपने पास्ट को भी एनालाइज करें, स्पेशली कंसिडरिंग द इंट्यूशन पार्ट. और अपनी एक इंट्यूशन डायरी ज़रूर रखें, एक जर्नलिंग काइंड ऑफ अ प्लेस इंट्यूशंस के लिए. आपको क्या करना है, देखिए स्पिरिचुअल लव का कार्ड आया है. ओके, मे बी आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देर इज़ समबडी आउटसाइड हु इज़ काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग यू. लेकिन आपको ये समझना है, आपको अपने स्पिरिचुअल लव को पहचानना है. देखिए, हमें संसार में आते हैं ना, तो संसार में मोह, माया, लोभ, लस्ट, ये सारी चीज़ें तो हमें कहीं ना कहीं खींचती हैं. वो टेम्पटेशन है, वो हमारा टेस्ट है. तो आप अंदर से तो जानते हैं क्या आपके लिए सही है, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप में से जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं, यंगर वुमन या यंगर मैन के साथ इन्वॉल्व हैं और आप अंदर से जानते हैं कि ये ठीक नहीं है. देखिए, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, ये तो बहुत शैलो चीज़ें हैं. ये 4 दिन चलती है, 5वें दिन नहीं चलती. यू हैव टू रिकग्नाइज हु इज़ योर वेल विशर एंड हाउ टू हैंडल इट. अगेन टैंकर्ड का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट. शायद सेलिब्रेशन, फन और इन्जॉयमेंट में आप फंस गए हैं, इसीलिए आप बाहर की तरफ अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं और अपने इंटरनल सेल्फ पे आप काम नहीं कर रहे. ओके,
ये देख के फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ गाइडेंस। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या अफेयर में या इस तरह के अट्रैक्शन में अगर स्टक हैं, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने आप से पहले ट्रू लव करें। ये पहचानें दैट हु इज़ योर वेल विशर, किनके साथ आपका वेलनेस है, आपकी एक्सपांशन है, आपको कितना रेसिप्रोकेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। that will help you, because I see some complication here. I'll get one card for the same. What is the guidance for this issue for some of my pile number 2? Trust your path. One more. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? तो हो सकता है कि जो आप बेसिकली हैं, जो आपका कोर है, जो आपके कोर वैल्यूज़ हैं, उससे ये चीज़ आपको दूर ले जा रही है। ऐसा हो सकता है आप शायद ऐसी पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं जो आप एक्चुअली हैं ही नहीं, और आपका इंट्यूशन बार बार आपको ये चीज़ कह रहा है। अपने मन की बात सुने और याद रखें कि वो सही चीज़ है। द मोमेंट यू विल डिसाइड द राइट पाथ, यू विल फील द स्ट्रेंथ एंड पावर विद इन। कभी कभी हम जिंदगी की दो राहें में होते हैं ना, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सबसे इजी है ये समझना कि अगर आप टॉस कर रहे हैं कॉइन को, हेड्स या टेल, आप क्या विश कर रहे हैं। जो आप विश कर रहे हैं ना, बस वही आपका चॉइस होगा। दिस इज वन ऑफ द वे। और एल्स डू मेडिटेट, और एल्स प्रैक्टिकली सी द प्रो एंड कॉन्स एंड यू विल नो द आंसर, एंड समवेयर you know the answer. Okay, I'll get few oracle cards for you again for 3 aspects: self work, growth, spiritual power, transformation के लिए 2 cards, करियर के लिए 1, इसके लिए 1, और ये जो एक इशू कुछ लोग आप में से फेस कर रहे हैं उनके लिए एक और। ओके, चलिए चेक करते हैं। पहले आपके स्पिरिचुअल पाथ का चेक कर लेते हैं। पावर एंड विजडम, देखिए सेम है। देयर इज अ पर्सन हु इज रीडिंग अ बुक, देयर इज अ लाइट। सो आपको अपने पे काम करने का समय है, और आपका जो स्पिरिचुअल पावर है वही आपका रियल पावर बनेगा। माय पाइल नंबर 2। करियर के लिए क्या गाइडेंस आया है? फर्टिलिटी। इसका मतलब है ये समय है नए प्रोजेक्ट शुरू करने का, नई चीज़ें शुरू करने का, नई तरह से अपने करियर को देखने का। और याद रखें, जब भी आपका लाइफ फोर्स कॉम्प्लिकेशंस में या इमोशंस में फंस जाता है, आपका करियर भी उससे अफेक्ट होता है। जब एक फर्टिलिटी का कार्ड आता है तो इसका मतलब है आप कुछ बर्थ करने वाले हैं, कुछ नई चीज़। जस्ट थिंक अबाउट इट। और उसके लिए आपको इंट्यूशन भी मिली है। ओके, सो दिस इज इट। और आपके इस एस्पेक्ट के लिए, फैमिली के लिए, और इसके लिए क्या है? मटेरियल हार्वेस्ट। चाहे कार्ड मटेरियल हार्वेस्ट का है, देयर इज एवरीथिंग ऑन द टेबल। वाटर है, फ्रूट्स हैं, कॉइन्स हैं, देयर इज़ अ लाइट बिहाइंड द पर्सन। तो आपकी फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है। शायद आपकी फैमिली आपके अबंडेंस का सोर्स भी है। तो पीपल हु आर काइंड ऑफ टेम्पटिंग आउटसाइड, दे शुड नो कि उनका पूरा एनर्जी, उनकी पूरी स्ट्रेंथ, उनका पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी उनके फैमिली से आता है और उनके इमोशनल सेल्फ से आता है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए क्या गाइडेंस है? अगेन इंट्यूशन। ओ माय गॉड, intuitively you have to know, you know what your intuition is telling you. Just go for it, my pile number 2. Okay, last 2 cards for my pile number 2 for the whole year। उनके लिए 2024 के लिए क्या मैसेज, गाइडेंस या ब्लेसिंग है? एक और कार्ड निकालेंगे। लेट्स चेक। फ्रीडम। शायद आपको फ्रीडम का रियल मतलब समझना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट भी करना होता है, और कभी कभी पैसे ना खर्च करने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। जब हम अपने लस्ट में, मोह माया में फंस जाते हैं तो हमें लगता है हमें बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हम वहाँ खुद को ब्लॉक कर देते हैं। वो फ्रीडम नहीं होती। सेम, जब इंसान स्पिरिचुअल सेल्फ पे काम करता है तो जो वो पावर और विजडम मिलता है, उससे इंसान के स्पिरिट के अंदर, उसके अंदर फ्रीडम आती है। मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, ओ माई गॉड, एज आई सेड, अपने मदर, सिस्टर, वाइफ और डॉटर का ध्यान रखें। फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी है। आपका बहुत सारा ब्लेसिंग आपके घर में, जितने भी फेमिनिन एनर्जीज हैं, फेमिनिन रिलेशनशिप्स है, वहाँ से आपको बहुत ताकत और बहुत ब्लेसिंग हमेशा मिली
है। क्या आप उसका वैल्यू कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? जस्ट चेक करें, क्योंकि ये वाला कार्ड आपके लिए आया है। आई गेट वन गाइडेंस फॉर दिस कार्ड, व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग माय पाइल नंबर 2। सी, situations in the balance that require careful handling। क्या आप अपने फैमिली को, अपने घर के मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर को सही तरह से डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं या नहीं? प्लीज़ चेक करें। फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशन। हो सकता है आपके वाइफ, आपके सिस्टर, आपके डॉटर, आपके मदर आपको कुछ चीज़ के लिए एक्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपने चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली डील नहीं किया है। पाइल नंबर 2, क्योंकि ये कार्ड आया है तो आई रियली वांट टू गाइड यू, आई रियली वांट टू गिव यू द सॉल्यूशन फॉर द सेम। सो आई विल गेट one card, how to resolve this thing or this thing, whatever trouble my pile number 2 has in their life, in the emotional, family, personal life area, solution for the same. Let's check. Communication is the key. Emotions are running high, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें चल रही है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है या ट्रू कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। क्या आप जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो समझते हैं? दीज आर आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स, दे विल गाइड यू फ्रॉम द हाइएस्ट रिल्म फॉर योर लाइफ सिचुएशन, वॉट एवर इज ट्रबलिंग यू, काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ। द ट्रेजर का कार्ड है, 2 ऑफ द कीज। These are very deep, intuitive cards, very deep messages. So I'll read about it. Okay, as I predicted, as I said, this card indicates and represents a great loss or disappointment in life. It could be loss of job or relationship or even an opportunity. लेकिन ये phase temporary है. It might take some time and effort to rally your forces to recover, but there is a great treasure within you that is always available. इसके अंदर छोटा सा एक चेस्ट भी है, छोटा सा जो ट्रेजर बॉक्स होता है। आपके अंतर में लाइट है जो कभी नहीं जा सकती। अगर आप रॉन्ग चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आपको एम्प्टीनेस का डेफिनेटली एहसास होगा। तो अपने लॉस में आपको नहीं खोना है, अपने अंतर की लाइट को आपकी ज़िंदगी को चलाने दें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रेटर वेल्थ इज़ वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब है जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आपको शायद कुछ खोने का डर है कि अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी चली जाएगी तो क्या होगा, लेकिन याद रखें ग्रेटर वेल्थ इज़ वेटिंग फॉर यू। ज़िंदगी में चीज़ों को जाने देना, चाहे रिश्ता हो, चाहे ओल्ड जॉब हो, ओल्ड सेल्फ हो, वो आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी वही एकमात्र रास्ता होता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्लेसिंग। यू विल बी हैंडलिंग योर लाइफ, और आपकी लाइफ में जो ये पावर और विजडम आ रहा है, इससे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 2, ये जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है, एक एस्पेक्ट जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको भी आप बहुत स्मूथली अच्छे से हैंडल करेंगे व्हेन यू वर्क विथ दीज थिंग्स। सेल्फ वर्क, नॉलेज ग्रहण करें, रिचुअल समझें, अपने अंदर के पावर को जगाएं, अपने इनर सेल्फ को एक्टिवेट करें और देखिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आप पा नहीं सकते। अपने इंट्यूशन को प्लीज़ सुने, क्योंकि आपका इंट्यूशन चिल्ला चिल्ला के आपको हमेशा गाइड करता रहा है। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself, stay blessed, stay tuned for more such reading. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें for more such reading and guidance. Lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste. Hello my pile number 3. This is your tarot guru. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपका 2024 कैसा रहेगा, आपका आने वाला नया साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या लेसन्स, क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उन 2 कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किए थे। फर्स्ट इज फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, अपोलो। सन की एनर्जी आ रही है, खुद पे फोकस करने की एनर्जीज है। पीस ऑफरिंग, वाइट बफेलो काफ वुमन, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। तो सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर एकदम गोल्डन येलोइश एनर्जी, यहाँ पे वाइट एनर्जी है, तो आपके अंदर एक बहुत कमाल का बैलेंस नए साल में आने वाला है। अब हम टैरो कार्ड्स करेंगे, समझते जाएंगे।
बिकॉज ये एक ईयर का कार्ड है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट द फर्स्ट 6 मंथ्स इन 2024 ब्रिंगिंग फॉर माई पाइल नंबर 3। पहले 6 मंथ्स पाइल नंबर 3 के लिए क्या लेके आ रहे हैं? 5 एंड 1 मोर 6। इसके साथ हम आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर फर्स्ट 6 months. What are the main energies and what is the overall theme or the energy of the first 6 months? चलिए शुरुआत करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स वंडरफुल। अचीवमेंट आने वाली है, आप करियर में स्ट्रांगली पोजिशन्ड होने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। आप अपने एजुकेशन पे, अपने इंटेलेक्ट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो आपके पास्ट की चीज़ें अब तक आप रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, जो साथ लेके चल रहे हैं माय फाइल नंबर 3, वो भी आप रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थोड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन अचीवमेंट का कार्ड है। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। तो ये साल मेजरली जो है वो आपके लिए मेंटल, करियर और ग्रोथ का कार्ड है। अगर हम सारे कार्ड्स को एक बार शफल करते हैं तो स्वॉर्ड्स को साथ में रखते हैं और सारे वॉन्ड्स को साथ में रखते हैं और यहाँ पे कॉइन्स रखते हैं। तो पेज ऑफ कॉइन्स है, यानी गुड न्यूज़ है, आपके करियर में कोई एक गुड न्यूज़ आने वाली है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पे तो आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स ग्रोथ दिख रही है, आपके नए प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपको अपने नए जॉब के लिए या प्रमोशन के लिए नेगोशिएट करना पड़े, तो बिना डरे करें। और आप लोग करियर में जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वाइल वेटिंग यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो हो सके तो उसकी क्लैरिटी पे काम करना है। आगे चलते हैं। हार्ट चक्र का कार्ड आया है। आई वॉज वंडरिंग कि वाई कोई रिलेशनशिप या इमोशन का कार्ड नहीं आया, लेकिन यहाँ हार्ट चक्र आ गया, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे डेफिनेटली काम करना है। और ये साल आपके लिए हार्ट चक्र का कार्ड अगर आया है तो इसका मतलब है हीलिंग, लव और हेल्थ। ये तीनों चीज़ें आपके फर्स्ट 6 मंथ्स में पॉजिटिवली आने वाली हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, वाव। तो बहुत सारा सेलिब्रेशन वेट कर रहा है। सेलिब्रेशन कब होता है? जब हम कुछ हासिल करते हैं, यस। जब हम खुद से कनेक्टेड होते हैं, यस। और जब हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सोशल सर्कल में यू विल बी मोर एक्टिव। आपको ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं जो आप उनसे कनेक्ट करेंगे, जिनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनेगी। ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ क्या है? ओ माय गॉड, इट्स क्राउन चक्र, माय पाइल नंबर 3। इसका मतलब है चाहे आपके इन सारे के सारे कार्ड्स में कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये पूरा मंथ आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प करने वाला है। तभी आपके लिए एक ये और एक ये कार्ड आए हैं। दोनों थोड़े सिमिलर कार्ड्स हैं, दोनों थोड़े से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के, स्टक होने के कार्ड हैं। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को भी देखें, देयर आर स्वॉर्ड्स, देयर इज़ अ पर्सन जिसके ऊपर एक अलग सा एक एनिमल का स्किन है। इसके 2-3 मतलब निकल सकते हैं। 1 के मे बी योर रियल पर्सन इज़ कमिंग आउट। सेकेंड कि मे बी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आप उसमें स्टक हो गए हैं। आपको स्टक नहीं होना है। और जब भी आप स्टक होते हैं, आपका दिमाग पूरे समय चलता रहता है। मैं पाइल नंबर 3, आपके थॉट्स शांत ही नहीं होते। तभी आपके लिए यहाँ पीस ऑफरिंग का कार्ड आया है। शायद लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपसे बहुत कॉन्फ्रंटेशन में लड़ाइयाँ भी की होगी लोगों ने, और आप में शक्ति तो बहुत है, लेकिन आप यूजुअली यू आर नॉट अ लाउड पर्सन मेजॉरिटी ऑफ टाइम। और अगर आप फाइट कर भी लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही गिल्ट में चले जाते हैं। तो अगर हम इन सब कार्ड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना है कि हार्ट चक्र और क्राउन चक्र, इन दोनों पे आपको काम करना है। मैं इसको थोड़ा सा इंटर शफल करती हूँ बिकॉज दैट विल बी मोर कनेक्टेड। Peace offering comes with forgiveness. Peace comes when you allow your heart chakra to open. Your strength comes when you are connected with yourself, yes, with your strength, yes, and also with the blessing from the God.
विथ आवर कनेक्शन टू द डिवाइन। तो आपको इन दोनों लेवल पे काम करना है। आई विल गेट सम कार्ड्स कि इन पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अपने हार्ट चक्र और क्राउन चक्र को किस तरह से हील, एक्टिवेट या क्लेंस कर सकते हैं, माय पाइल नंबर 3। सम टी लीफ कार्ड्स। ओके, लेट्स चेक। हार्ट चक्र के लिए आया है नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश टू बी ग्रांटेड। ओह माय गॉड, आप अपने दिल से जो भी विश मांगेंगे वो पूरी होने वाली है। वाह। ओके, सो माय पाइल नंबर 3, आपका जो हार्ट चक्र है इस 6 मंथ्स के लिए आया, तो आपके हार्ट की विशेस पूरी होने वाली हैं। एंड इट इज़ एन इंट्यूशन, इट्स एन इंट्यूटिव मैसेज कि अपने हार्ट चक्र के साथ अपना काम करें। हार्ट चक्र एक्टिवेशन के जो मेडिटेशंस होते हैं, ब्रेथ वर्क होते हैं, वो करें, बिकॉज आपके हार्ट में वो प्योरिटी, वो स्ट्रेंथ है दैट यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इफ़ इट इज़ अ सिंसियर विश। हम हमारे विशेज़ में किसी और के बारे में नहीं मांग सकते, राइट? हम किसी का बुरा सोचें और वो विश पूरा हो जाए, दैट इज़ नॉट व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट। लेकिन आप सिंसियर विश करेंगे तो वो पक्का पूरी होगी। सेकेंड कार्ड है चेंजेस इन योर लाइफ। तो शायद आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहा है, आप उससे कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए आपका हार्ट चक्र स्टक था। नाउ यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल एंड ब्यूटिफुल चेंजेस विल कम वेरी इजीली। ठीक है, और अपने क्राउन चक्र के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है? हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। जो आपने अपनी ज़िंदगी में खोया है उसमें फंसना नहीं है, जो चला गया उसे बाय बाय करना सीखें। मैं हमारे वर्कशॉप में हमेशा सबको समझाती हूँ कि इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू लीव यू, इट कैन बी अ पर्सन और सिचुएशन और अ जॉब, एनीथिंग। इफ समथिंग वॉन्ट्स टू लीव यू, पैक द बैग एंड लेट द थिंग गो। कोई पर्सन जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दे। ज़बरदस्ती पकड़ने से कहाँ कोई चीज़ कभी भी वर्कआउट करती है। तो आपको जो चीज़ अभी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रही है उसके ऊपर दुखी नहीं होना है, माय पाइल नंबर 3। तभी आपके लिए ये कार्ड आया है कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आपने जहाँ बहुत दिल से चीज़ें की थी वहाँ पे भी चीज़ें ठीक नहीं हो, ऐसा हो सकता है, और आप वो दुख आज भी लेके बैठे हैं। इससे बाहर निकलना है, आपके क्राउन चक्र के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। सेकेंड है कैरेज और जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। इसका क्या मतलब है? जर्नी में कौन जाता है? जो आगे बढ़ना जानता है। अब आपको जर्नी पे जाने का समय आ गया है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपको निकलना है, आपको अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, माय पाइल नंबर 3। और याद रखें, आगे बढ़ने के लिए हमें पास्ट को जाने देना पड़ता है और वहाँ पे पीस एनर्जी को इनवाइट करना होता है। थर्ड कार्ड आया है द आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 3, देखिए यहाँ पे क्या आया है कि कैरेज आपके पास है, एक जर्नी पे जाना है, और यहाँ पे आ गया है कि जर्नी के लिए पाथ्स खुल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज खुल रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। वाओ, दैट मीन्स यूनिवर्स इज विथ यू इन अ बिग वे, माय पाइल नंबर 3। अपनी ज़िंदगी को अब है ना अच्छे से शुरू करें। आई फील आप में से बहुत सारे लोग एज के ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे एक मैच्योरिटी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटर हो रही है, और आप बहुत अच्छे से उसे निभाने वाले हैं। और जब हम एक ट्रांजिशन से गुजरते हैं ना, तो हमें पुराना सेल्फ छोड़ना होता है, और कुछ भी जब हमसे छूटता है तो हमें दुख तो होने ही वाला है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट 6 मंथ्स। चलिए अब नेक्स्ट 6 मंथ्स पे चलते हैं अगेन। सो हमारे जो 2024 का जो सेकेंड हाफ 6 मंथ्स है वो कैसे रहेंगे, जुलाई टू दिसंबर। लेट्स चेक। सो अगेन विल गेट some cards for the same. ठीक है, तो ये आपके 2024 के सेकेंड हाफ की एनर्जी है। सो लेट्स चेक। 9 of Wands, the Magician, oh my God, resourceful, powerful, miraculous, Queen of Wands। आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में कमाल पे कमाल है, मैं पाइल नंबर 3। 6 of Swords, आपको लेट गो करना आ जाएगा, जो चीज़ काम नहीं कर रही है उससे आप निकलना सीख जाएंगे। 3 of Swords, कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, आप शायद बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। एंड द चैरियट, प्रोग्रेस का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, इन लीप्स एंड बाउंड्स। ओके,
कार्ड्स रखते हैं। मैंने ये कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे क्योंकि काइंड ऑफ मेन थीम है हमारा क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र विद द अदर 2 कार्ड्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले यू विल लर्न व्हाट टू लेट गो एंड यू विल डू इट ईजिली। तो उससे क्या होगा, हमारा क्राउन अफेक्ट नहीं हो रहा, हमारा क्राउन स्ट्रांग बन रहा है। और आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया है, बहुत लोगों ने बिट्रे किया है। मैं पाइल नंबर 3। देखिए, पहले बार में ये दोनों कार्ड्स नहीं आए थे, लेकिन जब हमने तैयारी दिखाई क्राउन चक्र से कनेक्ट करने की, तब ये कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब है जब आप स्पिरिचुअली अपने पे काम करना शुरू करेंगे, जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड है, रिप्रेस्ड है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं पाइल नंबर 3। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है उससे आप बाहर निकल गए हो। तो अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है एक मजिशियन। मजिशियन वो कार्ड होता है जिसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, उसके पास पावर की कोई कमी नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इसका ये बहुत क्लियर मतलब है, मैं पाइल नंबर 3, कि आपका बहुत सारा टाइम, एनर्जी आपके हार्ट इश्यूज़ में, इमोशनल इश्यूज़ में स्पेंड हुआ था पास्ट में। अब आप उससे निकल चुके होंगे, या नेक्स्ट जो लास्ट के 6 मंथ्स है उसमें आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क हो जाएगा कि आप बहुत ईजीली इसको कर लोगे। दैट्स अमेजिंग, आई मस्ट से कॉन्ग्रेट्स टू यू फॉर द सेम। फिर आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, लेकिन इसके अंदर भी एक इंट्यूशन का फील है, नेचर का कनेक्ट है। तो हो सके तो रोज़ नेचर में वॉक करें, नेचर से कनेक्ट हो। अलग अलग एलिमेंट्स जो नेचर के हैं, एयर, वाटर, मदर अर्थ, सॉइल, आप इससे कनेक्ट होना शुरू करें, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका हार्ट चक्र बहुत ओपन है। आप अपने हार्ट चक्र को यूज़ करके अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर चैरियट का कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। विल गेट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर द 6 मंथ्स। थोड़ा इसको ऊपर रख देते हैं। जो लास्ट 6 मंथ्स हैं 2024 के, उसके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 3. Let's get some cards. What is coming in the last 6 months and what is the guidance? गाइडेंस हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अपॉर्चुनिटी कैसी भी हो, गाइडेंस हम उसे बेहतर बना सकते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ये भी मूवमेंट फर्दर का कार्ड है, ये भी वही कार्ड है। पर अगर ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 डोर्स और विंडोज़, यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे कॉइन्स है। यानी आपको हर लेवल पे कुछ चॉइसेस करने पड़ेंगे। तो चॉइसेस के लिए आपको डिसीजंस लेने होंगे और उसके लिए आप इन सब वर्क के बाद यहाँ तैयार होंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मैरिज का डिसीजन भी आ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग एक नया बिजनेस या नया जॉब भी नेक्स्ट 6 मंथ्स जो होगा, लास्ट 6 मंथ्स जो होगा, उसमें आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज आई सेड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में, everything will fall into places when you will start working on your crown chakra, your spiritual strength and your heart chakra. आगे बढ़ते हैं। फर्म फाउंडेशन। आप जो नेक्स्ट 6 मंथ्स आएंगे, जुलाई टू दिसंबर, आप अपना फर्म फाउंडेशन बनाएंगे। आप मूवमेंट के लिए तैयार हैं, या ये सब छोड़ के आप आगे बढ़ने को तैयार हैं? चॉइसेस मिल रही है, डिसीजंस ले रहे हैं, जिससे आपका एक फर्म फाउंडेशन बनने वाला है। हाउ ब्यूटिफुल, दैट इज़ माई पाइल नंबर 3। अमेजिंग। व्हाट इज़ द नेचुरल थीम? हार्मनी का थीम है। हार्मनी का जब ये कार्ड आता है, तो अगर आपके अंदर हार्मनी नहीं है तो वो हार्मनी आएगी। आपके कार्ड में फर्स्ट 6 मंथ्स में इनर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड था, यहाँ पे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है। माई पाइल नंबर 3, दैट्स ब्यूटिफुल। आई गेट सम टी लीफ कार्ड्स फॉर द सेम, कि ये चीज़ जो लेट गो होने वाली है, हर्ट जो हमें मिला है, वो सब हम लेट गो करने को तैयार है। उसके लिए हमें क्या गाइडेंस मिल रही है? 2 कार्ड्स आई फील फॉर दिस। स्पिरिचुअली अगर हमें ये हासिल करना है तो उसके लिए कोई मैसेज, कोई रुकावट, कुछ जो हमें यहाँ से इंसाइट मिले। और हमारे मजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट, ये ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मिरेकल के लिए हमारे पास क्या फर्दर गाइडेंस है?
मनी एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। आपका स्पिरिचुअल एनर्जी आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करने वाला है। मैं पाइल नंबर 3, आप में से जिन लोगों के नेटल चार्ट में सन बहुत रूलिंग प्लेनेट है, सन बहुत स्ट्रांग है, तो एवरी डे प्लीज कनेक्ट विद सन एनर्जी, बिकॉज समवेयर दैट इज द कोर स्ट्रेंथ यू हैव, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। सेकेंड है चेंज फॉर द बेटर। शायद आप चेंज से डरते हैं, तभी आप इन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाए थे, लेकिन चेंज जो भी आ रहा है वो बेटर है, वो ज़रूरी है, वो आपके भले के लिए है। माय पाइल नंबर 3, और इनके लिए ये चीज़ करने के लिए क्या है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं चलते जाइए, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता रहेगा और आपको कोई भी हार्म नहीं आएगा। हो सकता है कुछ दिन आपको अच्छे ना लगे, बट यू आर अंडर प्रोटेक्शन, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि मेरा पुराना रोल ख़त्म हुआ, चाहे वो लोगों के लिए परेशान होना था, चाहे वो गलत चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना था, गलत लोगों को इम्पोर्टेंस देना था, चाहे पुराने हर्ट और बिट्रेयल को पकड़ के रखना था। शायद आपकी लाइफ में एक बिट्रेयल का पैटर्न था, आप अब नए रोल के लिए रेडी हैं, अब पुरानी एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। माय पाइल नंबर 3, नाउ दीज आर द प्रोग्रेस कार्ड्स। एक्साइटमेंट, बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ मिलने वाले हैं आपको, ज़िंदगी जीने का मज़ा आने वाला है। माय पाइल नंबर 3, कैंडल, यू विल बी शोन द वेज, यू विल ऑलवेज बी गाइडेड। अगर आप यहाँ और यहाँ कनेक्ट हो गए तो आपको कभी भी गाइडेंस की कमी नहीं होगी। माय पाइल नंबर 3, और यहाँ पे सेम मैसेज आया कि आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हम ये करियर की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप एकदम सही दिशा में है। माय पाइल नंबर 3, सच ब्यूटिफुल रीडिंग यू हैव, सच ब्यूटिफुल रीडिंग। आई विल गेट 3 कार्ड्स फॉर यू फॉर माय पाइल नंबर 3, 3 ब्लेसिंग्स और गाइडेंस फ्रॉम द असेंडेड मास्टर्स। क्योंकि इतने कमाल की एनर्जी आपकी आ रही है, इतने कमाल का जर्नी आपका बन रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी और ब्लेसिंग और गाइडेंस मिल जाती है, सो व्हाई नॉट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय पाइल नंबर 3 in year 2024? Guidance, blessing or message from the ascended realm. Let's check balance, career and home life. तो आपको एक ये आया है, हारमोनी का कार्ड आया है, थोड़ा बैलेंस करना सीखें। बैलेंस अपने हेल्थ का भी करना है, काम का भी करना है, घर का भी करना है, करियर का भी करना है। अगर ये कार्ड आपको आया है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। मैं पाइल नंबर 3 इन दी 2024, तो पहले से ही बैलेंस करके चलें। ओह माय गॉड, माँ लक्ष्मी, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फॉर यू। माय पाइल नंबर 3, वाह, थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी। ब्यूटिफुल कार्ड। गो नाउ, जो चीज़ काम की नहीं है उसे जाने दें, जिस दिशा में जाना है वहाँ आगे बढ़ें। जो लोग आपको नहीं समझते, इट्स परफेक्टली फाइन। जो रिश्ते आपके वेलनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं उसे जाने दें। ये कहीं ना कहीं इस फेज़ का कार्ड है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन से गुजरना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स टाइम दैट यू लेट गो all the toxic people, toxic situation, toxic habits, toxic addiction। आप अगर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जो आपको पता है कि वो आपके आगे की ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, आपके वेलनेस के लिए, वेलनेस एक एस्पेक्ट में नहीं होता, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलनेस भी होती है। तो आप उसे एनालाइज करें और जो भी काम का नहीं है उसे जाने दें, बिकॉज एक कमाल की लाइफ, एक कमाल की ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, मजिशियन, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फर्म फाउंडेशन आपका वेट कर रहा है। माय पाइल नंबर 3, सो दिस इज योर रीडिंग फॉर 2024। Stay blessed, take care of yourself, do subscribe our channel for more such reading and guidance. Lots of blessings, love and protection from your tarot guru. Namaste.